एक बार की बात है। ब्यूटी नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी दो प्यारी लेकिन शरारती बहनें थीं। जब उनके व्यापारी पिता अपनी यात्रा से वापस आए तो सभी लड़कियां खुश हुई और मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। तभी उनके पिता उनसे ये कहते हैं, ये तुम्हारे लिए है मेरे प्यारे, और ये खूबसूरत फूल सुंदरता के लिए हैं। वो उनके पिताजी को थैंक यू कहती है। और तभी एक दिन व्यापारी अपने जहाज के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से बड़ी लहरों ने उसके पूरे जहाज को डुबो दिया और वह अपनी सारी संपत्ति खो बैठा। थका हुआ व्यापारी घर वापस आते समय जंगल में भटक गया था, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। वो सांस से हाँफ रहा था। जल्द ही वह एक महल के सामने पहुंचा। वो राहत की सांस ली। उसने महल का दरवाज़ा खटखटाया वहां पर पहुंचकर, और तभी उसने यह पाया कि वह जादुई था वो महल। वह डर गया, लेकिन जल्द ही वह खुश हो गया कि दरवाज़ा उसे अंदर जाने दे रहा है। थका हुआ व्यापारी मेज पर रखी दावत को देखकर प्रसन्न हुआ, लेकिन जल्द ही वह घबरा गया जब उसने एक भूत को देखा। वहां उस महल के अंदर, जब वह एक सेब खा रहा था, एक बिल्ली और चूहों ने इसे बनाया था। व्यापारी जल्दी से वहां से भाग गया और एक जानवर से टकरा गया वहां से भागते वक्त। लेकिन मित्रवत जानवर ने उससे कहा, डरो मत, आइए इस बड़े भोजन का आनंद लेते हैं। बीस्ट कोई और नहीं बल्कि एक सुंदर राजकुमार था। लेकिन एक दुष्ट जादूगरनी ने उसके बगीचे की रक्षा करते हुए उसने उसे एक भयानक जानवर में बदल दिया था। केवल सच्ची दोस्ती ही इस जादू को खत्म कर सकती थी और उस जादू को तोड़ सकती थी। मर्चेंट ने सभी को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया। बाहर जाते समय उसे बीस्ट का एक पसंदीदा गुलाब मिला। जैसे ही उसने उसे छुआ, बीस्ट क्रोध से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने परिवार को अंतिम अलविदा कहो। अगर तुम बुद्धिमान हो तो मेरे महल में पुनः आओ। व्यापारी ने यह घटना अपनी बेटियों को बताई। जाकर सभी डर गई, लेकिन ब्यूटी सबसे ज़्यादा चिंतित थी। बहादुर ब्यूटी ने निर्णय लिया कि वह अपने पिता की ओर से अकेले ही उस जानवर का सामना करेगी और उससे क्षमा मांगेगी। जब ब्यूटी महल पहुंची तो सभी सदस्यों ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन बीस्ट ही एकमात्र ऐसा था जो ब्यूटी के प्रति चिड़चिड़ा और परेशान था। वो उसे हूँ हूँ करके हुकार रहा था। जल्द ही राजकुमार की सुंदरता के प्रति नाराजगी खत्म हो गई, क्योंकि उसे ब्यूटी कहीं ना कहीं पसंद आने लगी थी और वह अच्छे दोस्त भी बन गए थे। जादूगरनी के बुरे जादू ने बीस्ट को बहुत बीमार कर दिया था, लेकिन ब्यूटी ने अपने दोस्त की बहुत देखभाल की थी। वो उसका ध्यान रखती थी। ब्यूटी की प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई और जल्द ही जादू टूट गया, क्योंकि वो जादू एक सशक्त दोस्ती तथा उसमें प्यार चाहता था और बीस्ट अपने असली रूप में परिवर्तित हो गया। सच्ची दोस्ती ने बुरे जादू को तोड़ दिया। तो यह है ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी, जो आप सभी को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी।